नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 9 के बारे में, वैश्वीकरण के बारे में। तो यह इस किताब का लास्ट चैप्टर है दोस्तों, और यह वीडियो का पार्ट 2 है। वैश्वीकरण पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है चैप्टर 9 का पार्ट 1, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो जिन्होंने दोस्तों इसका अगला पार्ट देखना है, तो आपको अगला पार्ट में मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो कि बहुत ही छोटी है, उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद यह किताब का यह लास्ट चैप्टर है, इसलिए यह किताब अब खत्म हो जाएगी। तो अगला किताब हम शुरू करेंगे, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। क्लास 12 का सेकेंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसे हम जानेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो आप लोगों के पास आती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब दुनिया के हर जगह, लगभग दुनिया में हर जगह वैश्वीकरण का प्रभाव नज़र आने लगा है। चाहे दोस्तों राजनीति हो, चाहे आर्थिकी हो, ठीक है, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी जगह, हर क्षेत्र में आज वैश्वीकरण का प्रभाव नज़र आने लगा है। आज हम जिन बातों को अपनी पसंद करते हैं, वो भी इनकी असर में होती है, ठीक है। तो दोस्तों, सांस्कृतिक प्रभाव, तो सांस्कृतिक प्रभाव जो है, इससे यह भय हुआ है कि विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचेगी। किसी दूसरे देश की जो संस्कृति है, वो किसी दूसरे देश में जाकर के अपना धाक जमा सकती है, वहाँ फैल सकती है ज़्यादा, वहाँ की जो संस्कृति है वो कम हो सकती है। तो ऐसा मान्यता भी है, ऐसा माना भी जाता है, ऐसा भय भी है। लेकिन यह विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है, ऐसा भी कहना है। विभिन्न संस्कृतियां अमेरिकी ढर्रे पर चलने लगी है। सांस्कृतिक जो धरोहर है खत्म होती जा रही है, समूची मानवता के लिए खतरनाक है। क्योंकि आप देखते हैं कि विदेशी, जैसे भारत में आप देखिएगा जीन्स टॉप एक से एक जो भी कपड़े चल गए, वो विदेशी संस्कृति है। और जो यहाँ की संस्कृति धोती कुर्ता है, वो लगभग खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों, यही है, एक तरह से खतरा भी है संस्कृति के ऊपर। सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक नहीं होती है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है, ठीक है। बर्गर से कोई खतरा नहीं था, लेकिन इससे हमारे भोजन में यह शामिल आसानी से हो गई, इसीलिए, ठीक है। वहीं नीली जींस भी खादी के कुर्ते पर खूब चलती है, यानी नीचे नीली जींस, ऊपर खादी का अगर कुर्ता पहन लिया जाए तो वो भी अच्छा लगती है। और यह चीज़ें अब उसी देश को निर्यात भी किया जा रहा है दोस्तों, और इस रूप में अमेरिकियों को भी देखना मज़ेदार है, खादी और धोती में, ठीक है। तो इस लिहाज से यह नकारात्मक भी नहीं कह सकते इसे, क्योंकि यहाँ दो संस्कृतियों का मेल हो रहा है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है भारत और वैश्वीकरण, ठीक है। तो भारत और वैश्वीकरण का भारत का क्या संबंध है। तो दोस्तों, पूंजी, व्यापार, विचार तथा लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास सदियों पुराना है। यानी दोस्तों, भारत में जब राजा महाराजा भी हुआ करते थे, तो उस वक्त भी जो भारत जो था विदेशों से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं व्यापार होते थे, कहीं ना कहीं लोगों का आना जाना लगा रहता था, ठीक है। तो यह भारतीय इतिहास का सदियों पुराना एक इतिहास है, ठीक है, भारतीयों का, वैश्वीकरण से रिलेटेड। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि उपनिवेशीकरण के दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबे की वजह से भारत कच्चे माल तथा आधारभूत वस्तुओं का निर्यातक देश था। जो नहीं दोस्तों, इसका कहना क्या है, यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उपनिवेशिक मतलब वो क्या होता है कि गुलाम, किसी दूसरे देश का जब गुलाम था भारत, जैसे ब्रिटेन का, तो उस समय क्या होता था, उस समय होता था कि जो भारत है, भारत से जो कच्चा माल निकलता था, ठीक है, वो ब्रिटेन जाता था। वहाँ पर से उस समय जो कच्चा माल है, उससे कोई प्रोडक्ट बनता था, वो वहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वापस आता था भारत में बिकने के लिए, ऐसा होता था, ठीक है। यानी यहाँ से कच्चा माल धरती के नीचे से निकाला और वहाँ जाकर बनाया फैक्ट्री, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, वहाँ से ला के सामान को फिर यहाँ ही बेचा। तो इस तरह से दोस्तों, ब्रिटेन जो है वह बहुत भारत से पैसा कमाया था, ठीक है। आधारभूत वस्तुओं का निर्यातक देश था उस वक्त, यानी आधारभूत तो यही जो कच्चा माल था उसका निर्यात करता था भारत, ठीक है। वहीं से बने बनाए सामानों का आयातक देश था। यानी कहने का क्या मतलब है, यही बात है कि जो यहाँ से कच्चा माल है उसका निर्यातक देश था भारत, और वहाँ से जो बन का प्रोडक्ट आता था उसका आयातक देश था, उसको यहाँ खपत किया जाता था। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत ने सामानों को खुद से, ठीक है, सामानों को खुद से बनाने पर जोर दिया, ठीक है।
और निर्यातक की अनुमति को कुछ सालों के लिए बंद कर दिया। यह भी बात है कि जो निर्यात करने की अनुमति थी उसको भी बंद कर दिया गया। इससे दोस्तों कई दिक्कतें भी आए, जैसे कुछ क्षेत्रों में तरक्की ज़्यादा ही हो गई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई भी, और कुछ क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो दोस्तों भारत की आर्थिक वृद्धि दर धीमी रहने के कारण आर्थिक सुधारों की योजना के जरिए कई क्षेत्रों से जो बाधाएं थी वो हटा दी गई। तो दोस्तों आगे चल के क्या हुआ कि जो निर्यात पर, जो आयात पर जो भी प्रतिबंध लगाई गई थी उसे धीरे धीरे करके हटा लिया गया। तो दोस्तों वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। किसकी? वैश्वीकरण की। पूरी दुनिया में क्या हो रही है? आलोचना हो रही है। क्यों हो रही है? आलोचकों का क्या कहना है दोस्तों कि मौजूदा जो वैश्वीकरण है वह विश्वव्यापी पूंजीवाद, किसकी? विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अव्यवस्था है जो धनी को और धनी बना रहा है और निर्धन को और निर्धन बना रहा है, गरीब बना रही है। ठीक है, लोगों का यही कहना है और इसलिए वैश्वीकरण को कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। और राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों की रक्षा करने की उसकी क्षमता में भी कमी आती है। ऐसा भी कहना है कि विदेशी कंपनियां जब किसी देश पर आती है तो वह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है जो बहुत ही ताकतवर होती है, पैसे वाली होती है, और उसे गरीब देश जो होते हैं उनके कब्जे में आ जाते हैं। दक्षिणपंथी आलोचकों का यह भी कहना है दोस्तों कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित है। राजनीतिक अर्थों में राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है, वहीं सांस्कृतिक अर्थों में यह है कि परंपरा संस्कृति की हानि होगी। जो परंपरागत संस्कृति चली आ रही है उसकी हानि होगी, उस पर विदेशी संस्कृति का दबदबा होने लगेगा, ऐसा मानना है। ठीक है, लोग अपने सदियों पुराने जीवन जैसे जी रहे थे, सदियों पुराने जीवन मूल्य तौर तरीके को खो देंगे क्योंकि उनको ऊपर विदेशी तौर तरीके हावी होने लगेंगे। प्रचलन, विदेशी चीज़ों का प्रचलन बढ़ जाएगा। वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन दोस्तों अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं और कई आंदोलन वैश्वीकरण के किसी खास आंदोलन के विरोधी हैं जिसे साम्राज्यवाद का रूप मानते हैं। तो दोस्तों यह थी वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो दोस्तों 1999 में विश्व में जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? सिएटल में। आपसे पूछा जाएगा कि 1999 विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी अगर पूछा जाएगा तो 1999 में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिएटल में हुई थी। यहाँ दोस्तों ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में, ठीक है, जो व्यापार के अनुचित तौर तरीके हैं उसके अपनाने के विरोध में, ठीक है, अपनाने के विरोध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो दोस्तों वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF क्या है? WSF क्या है? तो वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवाद वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। ठीक है, नव उदारवाद वैश्वीकरण के विरोध का, किस चीज़ का? विरोध का एक मंच है वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। इसके तहत दोस्तों मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, महिला, मजदूर एवं युवा कार्यकर्ता एकजुट होकर, ठीक है, एक बैनर के तले एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपका उत्तर ये सब लिखना होगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यह भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। WSF की पहली बैठक दोस्तों ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में हुई थी। ठीक है, ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में हुई थी। कहाँ? पोर्टो एलेग्रे। तो वही कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है, 2001 में हुई थी। 2004 में मुंबई में इसकी चौथी बैठक हुई थी। वहीं 2018 में ब्राज़ील में इसकी फिर से बैठक हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों मुंबई में कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन उलट कर आ सकता है, तो 2004 में। तो दोस्तों यह थी WSF क्या है। अब आगे देखते हैं हम भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो दोस्तों वैश्वीकरण का विरोध भारत में भी हुआ है। ठीक है, भारत में भी वैश्वीकरण का क्या हुआ है? विरोध हुआ है। राजनीतिक संगठनों तथा इंडियन सोशल फोरम से भी इसका जो है विरोध हुआ है इसके द्वारा। ठीक है, औद्योगिक, श्रमिक तथा किसानों के संगठन ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है।
अमेरिका तथा यूरोप ने हमारे वनस्पति यानी जो हमारा वनस्पति जो दोस्तों जिसे हम जानते हैं नीम, उसको पेटेंट कराना चाहा था, ठीक है, अमेरिका और यूरोप ने, लेकिन भारत ने उसका कड़ा विरोध किया था। लोग पश्चिमी चीज़ों के खिलाफ कई कदम भी उठाते रहते हैं बराबर। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यानी लास्ट पार्ट था, पार्ट 2। अब अगला पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव है, तो उसे भी लगे हाथ देख लीजिएगा। और दोस्तों समकालीन विश्व राजनीति, जो इस किताब का नाम है, जो मौजूदा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इस किताब का नाम है समकालीन विश्व राजनीति। तो दोस्तों यह बुक यहीं पर ख़त्म हो चुकी है और अगला किताब हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि अगला किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 12th के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसमें से 70% क्वेश्चन इसी किताब से पूछे जाते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। थैंक यू।